रुको, अगर तुमने फंजाई किंगडम को बस रट्टा समझ के छोड़ दिया तो एग्जाम में पक्का गलती करोगे, क्योंकि यहीं से आते हैं सबसे ट्रिकी और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस। तो आज की इस वन शॉट क्लास में मैं तुम्हें फंजाई किंगडम की कंप्लीट थ्योरी और 200 प्लस वन लाइनर पीवाईक्यूज ऐसे करवाऊंगा कि पेपर में कुछ भी घुमा दिया जाए तुम फंसोगे नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं 90% स्टूडेंट्स में आते हो तुम या फिर टॉपर्स जोन में। फंजाई किंगडम एक ऐसा जैविक जगत है जिसमें वे जीव शामिल होते हैं जो ना तो पूर्णतः पौधे होते हैं और ना ही जानवर। पहले इन्हें पौधों में शामिल किया जाता था, लेकिन बाद में इनके विशिष्ट लक्षणों के कारण इन्हें अलग किंगडम में रखा गया। फंजाई किंगडम में मशरूम, यीस्ट, मोल्ड आदि शामिल होते हैं। मुख्य विशेषताएं हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये परपोषी होते हैं, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, शरीर धागे नुमा संरचना हाइफा से बना होता है। सामान्य लक्षण, संरचनात्मक लक्षण, फंजाई का शरीर थैलस कहलाता है। यह कई पतली धागे नुमा संरचनाओं हाइफा से मिलकर बना होता है। इन हाइफाओं के समूह को माइसेलियम कहते हैं। कोशिकीय संरचना, कोशिका में सुसंगठित नाभिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पोषण, ये अवशोषी परपोषी होते हैं, ये भोजन को बाहर पचाकर अवशोषित करते हैं। इनका आवास नम और अंधेरे स्थानों में पाए जाते हैं। मिट्टी, मृत पदार्थों, पेड़ों की छाल आदि में पाए जाते हैं। शरीर संरचना, हाइफा लंबी पतली धागेनुमा संरचना होती है, दो प्रकार की होती है, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट विभाजित, एसेप्टेट बिना विभाजित। माइसेलियम, हाइफाओं का जाल, दो प्रकार का, वानस्पतिक एंड प्रजनन। पोषण के प्रकार, फंजाई में 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, सैप्रोफाइटिक, मृत और सड़े गले पदार्थों पर निर्भर। उदाहरण, रिजोपस, परजीवी जीवित जीवों से पोषण लेते हैं। उदाहरण, प्यूसिनिया, सहजीवी अन्य जीवों के साथ मिलकर रहते हैं, जैसे लाइकेन, माइकोराइजा। प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई में 3 प्रकार के प्रजनन होते हैं, अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधियां, स्पोर द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कॉनिडिया। कली बनाना, बडिंग, यीस्ट में खंडन, फ्रेगमेंटेशन, हाइफा टूट कर नया जीव बनाता है। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 चरण में होता है, प्लाज्मोगेमी, कोशिकाओं का संलयन, कैरियोगेमी, नाभिक का संलयन, मियोसिस, विभाजन। प्रकार, आइसोगेमी, एनिजोगेमी, ओगेमी। वनस्पतिक विभाजन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हाइफा के टुकड़ों से नया जीव बनता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई को मुख्यतः 4 समूहों में बांटा जाता है। फाइकोमेसिड्स, विशेषताएं, जलीय व नम स्थानों में पाए जाते हैं, हाइपा एसेप्टेट होते हैं। उदाहरण, रिजोपस एंड मोक्योर। एस्कोमेसिड्स या सैक फंजाई, इसकी विशेषताएं, स्पोर एस्कस से बनते हैं, लैंगिक स्पोर, एस्कोस्पोर्स। उदाहरण, यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्पिरिजिलियम। बेसिडियोमाइसेट्स, इसकी विशेषताएं हैं, बेसिडियम में स्पोर बनते हैं, मशरूम इसी में आते हैं। उदाहरण, एगेरिकस एंड प्यूसिनिया। ड्यूटेरियोमाइसेट्स, इम्परफेक्ट फंजाई, विशेषताएं, लैंगिक प्रजनन ज्ञात नहीं, केवल अलैंगिक प्रजनन। उदाहरण, अल्टरनेरिया एंड
कोलेटोट्रिकम, लाइकेन। शैवाल और फंजाई का सहजीवी संबंध विशेषताएं। शैवाल भोजन बनाता है, फंजाई संरक्षण देता है, महत्वपूर्ण है वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में। माइकोराइजा, पौधों की जड़ों और फंजाई का संबंध। लाभ, पौधों को खनिज मिलता है और फंजाई को भोजन। आर्थिक महत्व, लाभकारी प्रभाव। भोजन मशरूम खाने योग्य होते हैं। औषधि, एंटीबायोटिक्स, किण्वन। यीस्ट द्वारा ब्रेड, शराब बनती है। अपघटन, मृत पदार्थों को विघटित करते हैं। हानिकारक प्रभाव, रोग, पौधों में रोग, रस्ट, स्मट, खाद्य खराबी, भोजन को सड़ा देते हैं। विषैले मशरूम जहरीले होते हैं। फंजाई और मानव जीवन। फंजाई का उपयोग दवाइयों में, खाद्य पदार्थों में एंड उद्योगों में होता है। हानि, इनसे रोग और एलर्जी होने की संभावना होती है। विशेष तथ्य, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, ये बाहरी पाचन करते हैं। काइटिन इनकी पहचान है। कुछ फंजाई चमकते हैं। अगर अभी तक मजा आ रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल वीकेआर नॉलेज हब को सब्सक्राइब करके टॉपर गैंग में शामिल हो जाओ। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है, फंजाई किस किंगडम में आते हैं? फंजाई किंगडम में। फंजाई किस प्रकार के जीव होते हैं? यूकैरियोटिक। फंजाई में क्लोरोफिल पाया जाता है या नहीं? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। फंजाई का पोषण कैसा होता है? परपोषी। फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। फंजाई का शरीर क्या कहलाता है? थैलस। हाइफा का समूह क्या कहलाता है? माइसेलियम। फंजाई में भोजन किस प्रकार लिया जाता है? अवशोषण द्वारा। फंजाई अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? नम स्थानों में। यीस्ट किस प्रकार का फंजाई है? एक कोशिकीय। फंजाई में हाइफा कितने प्रकार के होते हैं? 2। सेप्टेट हाइफा में क्या होता है? विभाजन। एसेप्टेट हाइफा में क्या नहीं होता? विभाजन। सेप्रोफाइटिक पोषण किस पर आधारित होता है? मृत पदार्थ पर। परजीवी फंजाई किससे पोषण लेते हैं? जीवित जीवों से। सहजीवी संबंध क्या होता है? दोनों का लाभ। लाइकेन किसका उदाहरण है? सहजीविता का। माइकोराइजा किसके बीच संबंध है? जड़ और फंजाई के। फंजाई में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? स्पोर द्वारा। यीस्ट में प्रजनन कैसे होता है? कली बनना। खंडन किस प्रकार का प्रजनन है? वनस्पतिक। स्पोर क्या कहलाता है? प्रजनन इकाई। प्लाज्मोगेमी क्या है? कोशिका संलयन। कैरियोगेमी क्या है? नाभिक संलयन। मियोसिस क्या है? विभाजन प्रक्रिया। फंजाई का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मशरूम किस समूह में आता है? बेसिडियोमाइसीट्स। यीस्ट किस समूह में आता है? एस्कोमाइसीट्स। पेनिसिलियम किस वर्ग में आता है? एस्कोमाइसीट्स। राइजोफस किस वर्ग में आता है? फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स कहाँ पाए जाते हैं? जल या नम स्थानों पर। एस्कोस्पोर कहाँ बनते हैं? एस्कस में। बेसिडियोस्पोर कहाँ बनते हैं? बेसिडियम में। ड्यूटेरोमाइसीट्स को क्या कहते हैं? अपूर्ण फंजाई। अपूर्ण फंजाई में क्या ज्ञात नहीं है? लैंगिक प्रजनन। फंजाई का मुख्य कार्य क्या है? अपघटन। अपघटक क्या करते हैं? मृत पदार्थों को विघटित।
फंजाई में कौन सी दवा मिलती है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसने खोजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यीस्ट का उपयोग किसमें होता है? किण्वन में। किण्वन से क्या बनता है? अल्कोहल। ब्रेड बनाने में क्या उपयोग होता है? यीस्ट। फंजाई के कारण कौन सी बीमारी होती है? दाद। रक्त रोग किसमें होता है? पौधों में। स्मट रोग किससे होता है? फंजाई से। लाइकेन किसका संकेतक है? वायु प्रदूषण का। माइकोराइजा पौधों को क्या देता है? खनिज। फंजाई को क्या मिलता है? भोजन। फंजाई का रंग कैसा होता है? विविध रंगों में पाया जाता है। कुछ फंजाई चमकते क्यों हैं? बायोल्यूमिनेसेंस से। फंजाई में ऊर्जा कहाँ से आती है? कार्बनिक पदार्थ से। फंजाई का शरीर बहुकोशिकीय होता है या नहीं? बहुकोशिकीय होता है। यीस्ट बहुकोशिकीय है या नहीं? यीस्ट बहुकोशीय नहीं होता। हाइफा की वृद्धि कैसे होती है? शीर्ष से। माइसेलियम का कार्य क्या होता है? पोषण लेना। फंजाई का प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 3। स्पोर का अंकुरण क्या बनाता है? नया फंजाई। फंजाई का आकार कैसा होता है? सूक्ष्म से विशाल। मशरूम खाने योग्य है या नहीं? कुछ खाने योग्य होते हैं और कुछ खाने योग्य नहीं। कई विषैले मशरूम होते हैं। कुछ मशरूम कैसे होते हैं? विषैले। फंजाई की कोशिका में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल। फंजाई का भोजन संग्रह क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? फंजाई में। फंजाई किससे मिलते जुलते हैं? जानवरों से। फंजाई का बाहरी पाचन क्या है? एंजाइम से। एंजाइम कहाँ छोड़े जाते हैं? बाहर। फंजाई किस प्रकार के पर्यावरण में पनपते हैं? नम पर्यावरण में। फंजाई का मुख्य घटक क्या है? काइटिन। फंजाई में नाभिक कैसा होता है? सुसंगठित। फंजाई में माइटोकॉन्ड्रिया होती है या नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। फंजाई की वृद्धि तेज होती है या धीमी? तेज। मोल्ड क्या होता है? फंजाई का प्रकार। फंजाई किस चक्र में भाग लेते हैं? पोषक चक्र में। कार्बन चक्र में फंजाई की भूमिका क्या है? अपघटन। फंजाई का महत्व क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन। फंजाई के बिना क्या होगा? अपघटन नहीं होगा। फंजाई का वैज्ञानिक नाम कैसे होता है? द्विनाम पद्धति से। फंजाई में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन। फंजाई का रंग किस पर निर्भर करता है? पिगमेंट पर। फंजाई में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं? नहीं। फंजाई में स्पोर का आकार कैसा होता है? सूक्ष्म। फंजाई का उपयोग औद्योगिक रूप से होता है या नहीं? होता है। पिनिसिलियम किस काम आता है? एंटीबायोटिक में। एस्परजिलस किस प्रकार का फंजाई है? एस्कोमाइसिट्स। फंजाई की कोशिका भित्ति मजबूत होती है या नहीं? कोशिका भित्ति मजबूत होती है। फंजाई का जीवन काल कैसा होता है? विविध। फंजाई में विभाजन कैसा होता है? माइटोसिस। फंजाई में डीएनए कहाँ होता है? नाभिक में। फंजाई की खोज कब हुई? प्राचीन काल से ज्ञात। फंजाई की संख्या कितनी होती है? लाखों प्रजातियां उपलब्ध हैं। फंजाई में रंगहीनता क्यों होती है? क्लोरोफिल की कमी के कारण। फंजाई किसे विघटित करते हैं? जैव पदार्थों को। फंजाई का उपयोग खाद बनाने में होता है या नहीं? होता है। फंजाई की वृद्धि किससे प्रभावित होती है? नमी से। फंजाई में ऊर्जा संग्रह क्या है? ग्लाइकोजन। फंजाई किसे संक्रमित करते हैं? पौधे व जानवर को। फंजाई का उपयोग पनीर बनाने में क्यों होता है या नहीं? होता है। फंजाई में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण। फंजाई किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? यूकैरियोटिक। फंजाई की संरचना कैसी होती है? जटिल।
फंजाई का जीवन चक्र क्या है, सरल से जटिल। फंजाई का महत्व कृषि में क्या है, रोग व लाभ दोनों। फंजाई से कौन सा हार्मोन बनता है, गिबरेलिन। गिबरेलिन का कार्य क्या है, वृद्धि करना। फंजाई का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, चिकित्सा व कृषि दोनों के लिए। फंजाई का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में होता है या नहीं होता है। फंजाई किस प्रकार के एंजाइम्स बनाते हैं, पाचक एंजाइम। फंजाई का उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में होता है। फंजाई का उपयोग खाद्य उद्योगों में होता है या नहीं होता है। फंजाई किस प्रकार की वृद्धि दिखाते हैं, अनिश्चित वृद्धि। फंजाई में जड़ तना पत्ती होती हैं या नहीं होती। फंजाई में रक्त संचार होता है या नहीं। फंजाई में तंत्रिका तंत्र होता है या नहीं। फंजाई किस माध्यम से फैलते हैं, स्पोर के माध्यम से। स्पोर हल्के होते हैं या भारी, हल्के। फंजाई में जल की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। फंजाई का रंग सफेद भी होता है या नहीं होता है। फंजाई का उपयोग शराब बनाने में होता है या नहीं होता है। फंजाई में वृद्धि का स्थान कौन सा है, हाइफा का सिरा। फंजाई का आवास कैसा होता है, विविध। फंजाई में सहजीविता क्यों होती है, लाभ के लिए। फंजाई का उपयोग दवाइयों में क्यों होता है, रसायन उत्पादन के रूप में। फंजाई के कारण एलर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती है। फंजाई से त्वचा रोग होते हैं या नहीं होते हैं। फंजाई का उपयोग जैव अपघटन में होता है या नहीं होता है। फंजाई में कितने प्रमुख वर्ग हैं, 4। फंजाई का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, एस्कोमाइसीट्स। फंजाई के सबसे सरल कौन है, यीस्ट। फंजाई का विकास कैसे हुआ, आदिम जीवों से। फंजाई का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, प्रजनन के आधार पर। फंजाई के स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम में। फंजाई में रंगीन स्पोर होते हैं या नहीं होते हैं। फंजाई की वृद्धि तापमान पर निर्भर करती है या नहीं करती है। फंजाई का उपयोग जैव ईंधन में होता है या नहीं होता है। फंजाई का उपयोग एंजाइम उत्पादन में होता है या नहीं होता है। फंजाई का उपयोग कागज उद्योगों में होता है या नहीं होता है। फंजाई के कारण भोजन खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है। फंजाई का उपयोग सोया सॉस बनाने में होता है या नहीं होता है। फंजाई के कारण पौधों की उपज कम होती है। फंजाई का उपयोग औषधि में क्यों होता है, एंटीबायोटिक के रूप में। फंजाई का जीवन चक्र कितना जटिल हो सकता है, बहुत ज्यादा। फंजाई में द्विगुणित अवस्था कब आती है, कैरियोगेमी के बाद। फंजाई में हैप्लॉइड अवस्था कब होती है, अधिकांश समय। फंजाई में प्लाज्मोगेमी कब होती है, लैंगिक प्रजनन में। फंजाई में मियोसिस का कार्य क्या होता है, स्पोर बनाना। फंजाई में स्पोर का अंकुरण कैसे होता है, अनुकूलन परिस्थितियों में। फंजाई का उपयोग जैव नियंत्रण में होता है या नहीं होता है। फंजाई का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में होता है या नहीं होता है। फंजाई में डीएनए किस रूप में होता है, क्रोमोजोम के। फंजाई में कोशिका विभाजन कैसे होता है, माइटोसिस से। फंजाई का भूरा रंग किस कारण बदलता है, पिगमेंट। फंजाई का उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में होता है। फंजाई में कोशिका झिल्ली होती है। फंजाई में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। फंजाई में एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फंजाई का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में क्यों होता है, उपयोगी रसायन के रूप में। फंजाई का उपयोग विटामिन उत्पादन में होता है या नहीं होता है। फंजाई में कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। फंजाई में वृद्धि की दिशा क्या होती है, आगे की ओर। फंजाई का जीवन चक्र कितने चरणों में होता है, कई चरणों में।
फंजाई का उपयोग दही बनाने में हो सकता है या नहीं? नहीं। फंजाई में ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है? श्वसन में से। फंजाई में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फंजाई में कुछ फंजाई एनारोबिक होते हैं। फंजाई का उपयोग औद्योगिक किण्वन में होता है। फंजाई का उपयोग जैव उर्वरक में भी होता है। फंजाई का उपयोग पनीर में स्वाद देने के लिए होता है। फंजाई का उपयोग रंग बनाने में होता है। फंजाई का उपयोग साबुन उद्योगों में होता है। फंजाई का उपयोग बेकरी में भी होता है। फंजाई में कोशिका का आकार कैसा होता है? विविध आकार में मिलती है। फंजाई का उपयोग कागज सफाई में होता है। फंजाई में वृद्धि का कारण है पोषण। फंजाई में स्पोर का रंग क्या हो सकता है? विभिन्न रंग हो सकते हैं। फंजाई का उपयोग शराब उद्योगों में क्यों होता है? किण्वन के कारण, किण्वन से। फंजाई का उपयोग दवा उद्योगों में क्यों होता है? एंटीबायोटिक बनाने में। फंजाई में कोशिका विभाजन किससे नियंत्रित होता है? डीएनए से। फंजाई में नाभिक का कार्य क्या है? नियंत्रण देना। फंजाई का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में क्यों होता है? ऊर्जा के लिए। फंजाई का उपयोग कृषि में क्यों होता है? उर्वरता के लिए। फंजाई में कोशिका संख्या कैसी होती है? एक या अनेक। फंजाई का उपयोग रोटी फुलाने में क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने के कारण। फंजाई में श्वसन का प्रकार क्या है? एरोबिक। फंजाई का उपयोग एंजाइम उत्पादन में क्यों होता है? सक्रियता बढ़ाने के लिए। फंजाई का उपयोग चिकित्सा में क्यों होता है? दवा बनाने के लिए। फंजाई में जीवन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? आदिम पृथ्वी से। आदिम काल से फंजाई का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में क्यों होता है? स्वाद बढ़ाने के लिए। फंजाई में स्पोर का कार्य क्या है? प्रजनन करना। फंजाई का उपयोग पर्यावरण सुधार में क्यों होता है? क्योंकि यह अपघटन करते हैं। फंजाई का उपयोग जैव नियंत्रण में क्यों होता है? रोग नियंत्रण के लिए। फंजाई में कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक। फंजाई का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में क्यों होता है? किण्वन के लिए। फंजाई का उपयोग औद्योगिक उत्पादों में क्यों होता है? रसायन बनाने में। फंजाई का उपयोग खाद बनाने में क्यों होता है? क्योंकि ये अपघटन करते हैं। फंजाई में कोशिका का बाहरी भाग क्या कहलाता है? भित्ति। फंजाई का उपयोग जैव उर्वरक में क्यों होता है? पोषण देने के लिए। फंजाई का उपयोग चिकित्सा शोध में क्यों होता है? दवा बनाने के लिए। फंजाई में वृद्धि की गति कैसी होती है? तीव्र। फंजाई का उपयोग खाद्य उत्पादन में क्यों होता है? किण्वन के रूप में। फंजाई का उपयोग पर्यावरण संतुलन में क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि ये अपघटन करते हैं। फंजाई में स्पोर का निर्माण कहाँ होता है? विशेष संरचना में। फंजाई का उपयोग पनीर बनाने में क्यों होता है? स्वाद बढ़ाने के लिए। फंजाई में कोशिका विभाजन का प्रकार क्या है? माइटोसिस। फंजाई का उपयोग औद्योगिक उत्पादन में क्यों होता है? एंजाइम के लिए। फंजाई का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में क्यों होता है? उपयोगिता के लिए। फंजाई का उपयोग चिकित्सा में क्यों होता है? एंटीबायोटिक बनाने में। फंजाई का उपयोग खाद्य उद्योगों में क्यों होता है? किण्वन के लिए। फंजाई में कोशिका का आकार क्यों बदलता है? पर्यावरण के कारण। फंजाई का उपयोग जैव नियंत्रण में क्यों होता है? रोगों की रोकथाम के लिए। फंजाई का उपयोग पर्यावरण सुधार में क्यों होता है? अपघटन करने के कारण। फंजाई में ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बनिक पदार्थ। फंजाई का उपयोग औषधि निर्माण में क्यों होता है? रसायन बनाने के लिए। फंजाई का उपयोग कृषि में क्यों होता है? उर्वरता बढ़ाने के लिए। फंजाई में कोशिका का प्रकार क्या होता है? यूकेरियोटिक कोशिका।
फंजाई का उपयोग किण्वन में क्यों होता है? एंजाइम के कारण। फंजाई का उपयोग दवा में क्यों होता है? उपचार करने के लिए। फंजाई का उपयोग खाद्य संरक्षण में क्यों होता है? प्रक्रिया के लिए। फंजाई में स्पोर का अंकुरण क्यों होता है? अनुकूलता के लिए, अनुकूलता से। फंजाई का उपयोग जैव उर्वरक में क्यों होता है? पौधों को पोषण देने के लिए। फंजाई का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में क्यों होता है? किण्वन के कारण। फंजाई में कोशिका का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन व काइटिन से। फंजाई का उपयोग जैव अपघटन में क्यों होता है? सफाई के लिए। फंजाई का उपयोग चिकित्सा में क्यों होता है? दवा बनाने में। फंजाई में कोशिका का जीवन काल कैसा होता है? ये हर जगह विविध होता है। फंजाई का उपयोग खाद्य उत्पादन में क्यों होता है? खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी फंजाई किंगडम की वन शॉट क्लास कंप्लीट थ्योरी प्लस 200 प्लस PYQs के साथ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो यकीन मानो आपका ये चैप्टर एग्जाम्स के लिए रेडी हो चुका है। आप अभी इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स एंड टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब एक छोटा सा टास्क, ताकि मुझे पता चले कौन सीरियस है सिलेक्शन के लिए, और ऐसे ही वन शॉट PYQs बूस्टर क्लास के लिए चैनल VKR नॉलेज हब को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलती हैं कम समय में ज्यादा सिलेक्शन वाली तैयारी।